बकरा ईद पे रंग-बिरंगी डिशेज़ जो हैं वो बनती हैं और बनाने वालों को सलाम है जो कि इस गर्मी में किचन में खड़ी होके हमारे घर की ख़वातीन जो हैं वो बना रही होती हैं। दूसरे तो लुत्फ़ उठा के खाते हैं, कुछ नुक्स भी निकालते हैं। बहुत मर-मरा के एक आधा बंदा जो होता है घर में वो तारीफ़ करता है। कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई तारीफ़ करे या ना करे, बस आपने तो खाने बनाने ही बनाने हैं। आपका हुनर जो है वो बढ़ता जाएगा और इस गर्मी में और इस ईद पे इस गर्मी के साथ किचन में खड़े होना बहुत मुश्किल और हिम्मत हौसले का काम है। आपकी मुश्किल को आसान करते हैं हम गोश्त की मज़ेदार सी एक ऐसी रेसिपी लेके आए हैं कि जो मिनटों में झटपट बन जाएगी। या प्रेशर कुकर है आपके पास, आपको घंटों किचन में खड़े होने की क्या ज़रूरत है। तो मटन की ये रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी रेसिपी है, इसको स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन, जियानो खुशामदीद। तो पहले दिन हमारे घर में गोश्त की ये रेसिपी जो है वो बनती है बहुत हल्के-फुल्के मसालों के साथ। लेकिन आप दिन कुर्बानी का गोश्त है तो आपने कुछ चीज़ें जो हैं उनका ख़्याल रखना है कि इनको किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से इसकी जो खुशबू होती है, स्मेल, उसको दूर करना है जो कुर्बानी के गोश्त से आ रही होती है। तो इसके लिए एक ऑथेंटिक तरीका बहुत कारआमद है, वो ये है कि जब भी गोश्त आपने बॉयल करना है, लहसुन प्याज तो आपने ऐड करना ही करना है। साथ में आपने दाल चीनी का इस्तेमाल ज़रूर करना है। जो दाल चीनी होती है उससे इसकी जो खुशबू होती है वो थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है, इवन के ख़त्म ही हो जाती है। फिर गोश्त खाने का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। सबसे पहले गोश्त को आपने 15 मिनट के लिए बॉयल करना है। तो ये बहुत नरम सा फ्रेश सा गोश्त है कुर्बानी का, तो जल्दी बॉयल हो जाएगा। 15 से भी 10-12 मिनट में ये तकरीबन बॉयल हो जाता है। लहसुन प्याज रज के ऐड करना है आपने, उसका ही तो टेस्ट होता है गोश्त के अंदर। फिर जी इसमें ऐड किया हमने नमक और हल्दी, तो साथ दालचीनी गरम मसाला जो है वो ऐड कर दिया और फिर 15 मिनट के बाद हमने प्रेशर कुकर से इसको उठाया तो गोश्त हमारा गल चुका था। तो मटन की ये रेसिपी है, आप बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर जी इसके अंदर हल्की फुल्की सी यखनी थी, बेहतर ये है कि आप वो हल्की फुल्की सी यखनी जो है वो उतार लें। तो हमने भी उतार के रख ली है। फिर अच्छी तरह से आपने दीगर मसाला जात जो है वो ऐड करने हैं। हल्की सी लाल मिर्च ऐड करनी है, हल्की सी आपने दड़ा मिर्च ऐड करनी है, नमक और हल्दी ऐड करना है। इसमें कुटा हुआ अदरक और हरी मिर्चें जो है वो ऐड करनी है। बड़ा कम मसालों के साथ मजेदार सा ये जो गोश्त है ये आपने बनाना है। तो अच्छी तरह मसाले ऐड करने के बाद इसकी बुनाई करनी है, 2 से 3 मिनट तक बुनाई करेंगे। और हमने यहाँ पे 1 अदद टमाटर का इस्तेमाल किया है, आप ज्यादा टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अदरक आपने मस्ट ऐड करना है क्योंकि कुर्बानी का गोश्त है तो ये पेट खराब होने से बचाएगा। अदरक का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद नाज़रीन जो आपने यखनी उतार के रखी होंगी वो इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। फिर इसको पकने दीजिएगा और जैसे ही इसके ऊपर ऑयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आपने इसमें कुटा हुआ जीरा जो है वो ऐड कर देना है, साथ में काली मिर्च ऐड करनी है। तो यूं नमकीन सा कम मसाला जात के साथ मिर्च मसालों वाला ज्यादा गोश्त ना खाएं। गर्मी है तो अपने पेट का भी ख्याल रखें, गोश्त भी आपका है और इससे बढ़ के पेट आपका है, तो पेट को खराब मत करें। तो कम मसालों के साथ मजेदार सा नमकीन सा ये गोश्त बनाएं, इसको ट्राई करें और फिर अपना फीडबैक दीजिएगा। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है आपने, बहुत मजे का बना है ये। इसके बाद ये आप इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए यहाँ पे हरा धनिया जो है वो ऐड करना है। तो हरा धनिया ऐड कर देना है, इसके ऊपर तरी आ जाएगी। जैसे ही तरी आएगी तो फिर आपने इसको डिश आउट करना स्टार्ट कर देना है। तो डिश आउट करेंगे तो फिर मजे लेके आप खाइएगा। तो एक और हल है मेरे पास कि आप मजीद किचन में ना खड़ी हों, आप घर में रोटियां जो है वो ना बनाएं, आप तंदूर से रोटियां मंगवाएं या फिर नान मंगवा के तो इसको नोश फरमाएं। आपके घर में मेहमान आए, ये गोश्त की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। नाज़रीन एक बहुत अहम बात जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि कुर्बानी का गोश्त है तो इसमें अल्लाह ताला की तरफ से ही बहुत चिकनाई और ऑयल होता है। तो आप जब भी इसको पकाएं तो बहुत कम ऑयल ऐड करें। जब आप इसको पका लेंगे, जब ये बुनाई की तरफ आएगा तो इसमें ऑयल खुद ही निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ 3-4 चम्मच जो थे वो ऑयल के ऐड किए थे और आप देखें ये प्लेट जो है भरी पड़ी है, ऑयल ही ऑयल नजर आ रहा है। खासियत ये है कुर्बानी के गोश्त की कि इसमें ऑयल जो है वो कम इस्तेमाल होता है। और ये अगर तो चर्बी वाला गोश्त है तो फिर तो ऑयल आप ना ही डालें तो भी गुजारा हो जाएगा। ऑयल की बचत करें जब तक ये ईद लगी हुई है, ईद का मौसम है। तो अगर मीठा भी हो जाए साथ नमकीन के तो क्या ही मजा दुबाला हो जाएगा। तो इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगी मजेदार से खीर की रेसिपी, उसको भी जरूर देखिएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। हमें दीजिएगा इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज।